नमस्कार, प्रणाम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब हमेशा की तरह स्वस्थ और मस्त होंगे। आप सबका फिर से स्वागत है आज के हमारे पॉडकास्ट वृंदावात्सल्य में। मैं हूँ रीमा ओझा। आज का हमारा पॉडकास्ट भक्ति के रस में डूबा हुआ है, क्योंकि आज हमारे साथ जो जुड़ रहे हैं भजन गायक, उनके गीतों ने ना ही हमारे दिलों को छुआ है बल्कि हमारे आत्मा को भी सुकून दिया है। तो आइए स्वागत करते हैं विश्वविख्यात कुमार विशु सर का। विशु सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है वृंदावात्सल्य में। कैसे हैं सर आप? नमस्कार रीमा जी। सर्वप्रथम मैं वृंदावात्सल्य के समस्त दर्शकों को हृदय से जय श्री राम, जय श्री कृष्णा, जय माता दी, हर हर महादेव कहना चाहूंगा। मैं कुशलता से हूँ। सर, मैं जानना चाहूंगी कि पहले आपका नाम कुमार विशु ही है या ये बाद में आपको नाम मिला है? जी, नाम से शुरुआत की आपने, बहुत अच्छा प्रश्न है। क्योंकि शुरू से मैं कमर्शियल डिवोशनल सिंगिंग में रहा हूँ और भारतवर्ष में वर्ण भेद जाति का इतना ज्यादा प्रचार प्रसार है कि कई बार आप नाम देखकर कलाकार चुन लेते हैं। और आज के समय में तो ये भी कहा जाता है कि गाना बजाना जो है सुनने का कम देखने का ज्यादा हो गया है। तो इस वजह से आज से 25 वर्षों पूर्व मैंने जिस कंपनी के लिए गाया, मेरी कैसेट और सीडी के युग में जो शुरुआत हुई वो विशु भटनागर के नाम से हुई जी। किंतु ये कुमार विशु नाम जो है मुझे टी सीरीज ने दिया, यही सोचकर कि लोग किसी भी प्रकार की भ्रांति में ना पड़े और जो हमारा धर्म है वो ही सर्वोपरि रहे, भजनों का आनंद लें जी, हर प्रकार से। मतलब नाम से किसी को ना आंका जाए जी, आपके काम से आपको जी, देखा जाए। बिल्कुल। मेरा मानना शुरू से यही है, प्रारंभ से, कि नाम में क्या रखा है, काम बोलता है और काम से ही आप अपने श्रोताओं का दिल जीत सकते हैं। सर, आप अपनी जर्नी बताइए, क्योंकि बहुत सारे लोगों को आपको जर्नी नहीं पता होगी, क्योंकि आज जिसने भी नाम कमाया है उसके पीछे काफी स्ट्रगल रहा है, काफी मेहनत रही है। तो मैं चाहूंगी कि आप थोड़ा हमें बताएं। बिल्कुल सही बात रीमा जी। संघर्ष के बिना तो यदि थाली में परोसा हुआ कुछ भी मिल जाए वो आनंद नहीं देता है, भोजन भी आनंद नहीं देता है। जब तक आप परिश्रम करके जब आप कोरा मुंह में डालते हैं तो उसका आनंद अलग होता है। और जहां तक मेरे भक्ति संगीत के सफर का और जीवन के सफर का प्रश्न है, मेरा जन्म जो है, बहुत कम लोग जानते हैं कि मैं मुंबई महानगर में पैदा हुआ। अच्छा। हाँ। और उसके बाद दिल्ली। हाँ, लोग दिल्ली से जनरली मुंबई जाते हैं। बिल्कुल, कैसा संयोग या है। किसी छोटे शहर से। लेकिन कहते हैं ना, ईश्वर की मर्जी में ही आपकी मर्जी होनी चाहिए और ईश्वर जो सोचता है आपके लिए वो सबसे श्रेष्ठ होता है। तो मेरी शुरुआत तो मुंबई से हुई। मुंबई में मैं बचपन मेरा मुंबई में बीता और क्योंकि फादर एक ट्रांसफरेबल जॉब में थे तो उनका ट्रांसफर दिल्ली हुआ। जो दिल्ली है वो मेरी माता जी को कभी रास नहीं आई, उनको अच्छा लगता ही नहीं था दिल्ली शहर की भीड़ भाड़, प्रदूषण, ये सब चीजें उनको अच्छी नहीं आती थी और हम लोग छोटे भी थे, रास नहीं आई कभी। तो यहाँ से एक शहर है सोनीपत, जो यहाँ से करीबन 35 या 40 किलोमीटर की दूरी पर है, हरियाणा में। तो वहां पर हम लोग जाकर शिफ्ट हुए और वहां मेरा सारा, मैं कहूँगा अधिक से अधिक बचपन, यौवन सब वहीं बीता। और वहां से जो संघर्ष का दौर प्रारंभ हुआ, वहां से मैं दिल्ली आया और दिल्ली से मुंबई। मतलब ये थोड़ा जान के अजीब लगा कि पहले मुंबई, फिर वहां से दिल्ली, फिर वहां से हरियाणा। जी जी जी। मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि आपका इंस्पिरेशन क्या रहा? कि ऐसे तो लोग गाने गाते हैं, बहुत अच्छा गाते हैं, बहुत सारी शैलियों में गाते हैं, बट कोई एक पर्टिकुलर शैली चुन के चलना, कोई एक पर्टिकुलर पाथ पे चलना, कैसे आपने भक्ति को कैसे चुना? बिल्कुल सही कहा आपने। चुनाव आप नहीं करते हैं, ईश्वर आपको चुनता है। क्षेत्र कोई भी हो, आप तो फिल्म प्रोड्यूसर बनना चाहते हैं, आप फिल्म डायरेक्टर बनना चाहते हैं, आप एक्टर बनना चाहते हैं, बहुत कुछ बनना चाहते हैं जीवन में, लेकिन आप में क्षमता किस चीज की है उसे वास्तव में सबसे पहले ईश्वर आंकता है और उसके बाद आपके श्रोता आंकते हैं। जी बिल्कुल। तो जिस भी क्षेत्र में आप जाते हैं, संघर्ष करके पहुंचते हैं तो एक सुकून मिलता है। बस ऐसे ही कुछ मेरे साथ रहा। मैं प्रारंभिक दौर में मैंने जो विधिवत शिक्षा ली शास्त्रीय संगीत की, और दिल्ली विश्वविद्यालय से मैंने संगीत विभाग से मैंने एमफिल किया, और उससे पूर्व मैंने महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय रोहतक से एमए किया संगीत में, शास्त्रीय संगीत में। और विधिवत शिक्षा लेने के बाद वो दौर था गजलों का।
आज से करीबन 30 वर्ष पूर्व। गजलें बहुत आज भी सुनी जाती हैं। हाँ सर, बहुत कम लोग ये जानते हैं कि आप गजल भी गाते हैं, क्योंकि आपको ज्यादातर लोग भक्ति गानों के लिए, इंस्पिरेशनल सॉन्ग्स के लिए ही जानते हैं, तो उसके बारे में कुछ बताइए। जी, विधिवत शास्त्रीय संगीत की शिक्षा लेने के बाद, गुरुओं से शिक्षा प्राप्त करने के बाद, जब मैं संघर्ष करता हुआ इस दौर में आगे बढ़ना चाह रहा था, तो ये निश्चित नहीं कर पा रहा था कि मुझे वास्तव में कौन सी विधा चुननी चाहिए। और वो दौर जो रहा वो गजलों का दौर था। और गजलें आज भी सुनी जाती हैं, किंतु उस समय के कुछ प्रसिद्ध गजल गायक जैसे जगजीत सिंह साहब, गुलाम अली, मेहंदी हसन साहब और अनूप जलोटा जी, वो केवल भजन नहीं गाते हैं, गजल भी उतनी खूबसूरती से निभाते हैं। पंकज उदास जी, इन लोगों को सुनकर हम अपने कॉलेज के समय में बड़े हुए, तो एक प्रभाव रहा गायकी पर कि शायद गजलें ही आपको एक मुकाम पर पहुंचा सकती हैं। तो बस मैंने भी उसी दौर को अपनाते हुए, उसी शैली को अपनाते हुए गजलें गाना शुरू किया। और मेरे गजल्स के शोज भी हुआ करते थे उस समय में। और कॉलेज टाइम से ही मैं गजल कॉम्पिटिशंस में जाया करता था। बहुत से मैंने अवार्ड्स गजलों में जीते हैं, जिसमें एक मुख्य पुरस्कार मैं आपसे साझा करना चाहूंगा, जो विश्वविद्यालय स्तर पर नेशनल यूथ फेस्टिवल होते हैं, आज भी होते हैं, उस समय में भी होते थे। 1985 में एक यूथ फेस्टिवल हुआ था, जिसमें नॉन अलाइंड कंट्रीज आई थी हमारे भारत से भी, बाहर से। और राजीव गांधी उस समय प्राइम मिनिस्टर थे भारतवर्ष के। तो बहुत बड़ी प्रतियोगिता उस स्तर पर हुई थी। और शायद सन 66 के बाद इस तरह का राष्ट्रीय युवा महोत्सव भारतीय युवा एवं कल्याण मंत्रालय द्वारा आयोजित किया गया था, नेमी फेस्ट नाम से, जिसमें मुझे गजल में प्रथम पुरस्कार मिला था। बस वहां से वो जो कॉन्फिडेंस है मेरा कभी कम नहीं हुआ, और मैं गजलें गाता रहा। लेकिन जीवन में कभी ये नहीं सोचा था कि दिशा एकदम से परिवर्तित हो जाएगी। वही जो मैंने अपने पहले के प्रश्न में उत्तर दिया कि आप सोचते कुछ हैं, किंतु लिखा जीवन में आपके लिए कुछ और होता है। सब ऊपर वाला वही है, वही जो राम रची राखा। बिल्कुल सर। सर मैं चाहूंगी कि एक गजल तो आप जी बिल्कुल रीमा जी, आप नहीं भी कहते तो भी मैं जरूर सुनाता। ये गीत नुमा गजल है, वैसे बहुत कलिष्ठ तो नहीं कहूंगा मैं, जिसे आम जनमानस भी गुनगुना ले। आता है याद बचपन, बीता हुआ जमाना, आता है याद बचपन, बीता हुआ जमाना, कागज की कश्तियों को, कागज की कश्तियों को बरसात में बहाना, आता है याद बचपन, बीता हुआ जमाना। बहुत खूब सर, बहुत खूब। मैंने तो पहली बार सुना है आपकी गजल। मैं तो हमेशा, अच्छा आपके वो गाने हैं, कभी प्यासे को पानी पिलाया नहीं, आपकी चौपाइयां जो आप करते हैं, और रामायण की चौपाइयां, और वो रावण बैठा घर घर में, इन सब के बारे में कुछ बताइए, क्योंकि ये गाने बहुत फेमस है। मुझे लगता है शायद आपको इन्हीं गानों की वजह से लोगों ने बहुत ज्यादा जाना है, फेमस हुआ है। तो मैं चाहूंगी कि उसके बारे में आप कुछ पहले बताएं और फिर हमें कुछ सुनाए भी। जी बिल्कुल, ये वो भजन है जिन्होंने मुझे एक मुकाम दिया है। किंतु इससे पहले मैं कुछ बातें अपनी शैली, गायन शैली के विषय में और संगीत के विषय में अवश्य कहना चाहूंगा। मेरा शुरू से ही ये मानना है कि कलाकार का सबसे पहले सरल होना बहुत आवश्यक है। बिल्कुल। जीवन में आज भी भारतवर्ष में प्रतिभाओं की कमी नहीं है, मुझसे बेहतर गाने वाले हैं। क्या वो एक मैं गीत सुनता था अपने कॉलेज समय में, कल और आएंगे नगमों की खिलती कलियां चुनने वाले, मुझसे बेहतर सुनने वाले, तुमसे बेहतर कहने वाले। ऐसा नहीं है प्रतिभाओं की कमी है, किंतु कलाकार के लिए एक जो सबसे प्राथमिक चीज होती है उसकी सरलता, जो उसके गायन में झलकती है। और गाना बजाना जो चीज है वो बड़ी सुकून की चीज है। मैं संगीत उसी को मानता हूँ जो सबसे पहले दिल को सुकून दे सके। तो मेरी जो शैली रही वो प्रारंभ से मिठास और सरलता को लिए हुए रही। शायद यही कारण था जो भजन मैंने गाए
वो मेरे व्यक्तित्व और मेरी शैली से मिलान करते हुए इतने ज्यादा प्रसिद्ध हुए कि दर्शकों के दिल तक उतर गए। और शुरू से मैं एक लक्ष्य लेकर चला था कि यदि मैं भजन मुझे गाने को मिले भी तो कोई लक्ष्य तो रहे आपके जीवन में। अगर आप गजलें गाते हैं तो गजल ऐसी गाइए, मुश्किलात गाना नहीं होते हैं, केवल मुश्किल चीजें सुनाना। रियाज एक अलग चीज होती है, आप रियाज करते हैं, वो गाते ही मालूम पड़ जाता है कि आप कितना अच्छा गाते हैं। किंतु केवल गाकर प्रभावित करना वो गाना नहीं होता। जो संदेश है इन बातों को कहने का वो यही है कि जो मैंने चुना वो मेरे व्यक्तित्व को सूट भी करना चाहिए, तभी वो चीज सुनी भी जाती है। तो ये जो भजन आपने बताए वो मेरी शैली और मेरे जो एक फिलॉसफी थी भजन को लेकर वो सूट करते थे। यानी मुझे संदेश देना था समाज में। और आज भी मैं यही मानता हूँ कि भजन का अर्थ 3 ही रूप से है कि भजो तो आनंद से। जी बिल्कुल। जिसमें आनंद है वो भजन है, जिसका कोई अर्थ है वो भजन है। आपको भी आनंद आए और हाँ, सुनने वाले को भी। और जिसका कोई अर्थ निकलता हो वो भजन है। ऐसे नहीं आपने तुकबंदी की और भजन निकल गया, ऐसे ही नहीं। जो भजन प्रचलित होते हैं उसके पीछे कोई कारण होता है। ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन, तो गली गली हरि गुण गाने। तो गुण क्यों गाने लगी? क्योंकि वो मगन हुई किसके प्रेम में, हरि के प्रेम में मगन हुई। तो बस 2 बातें बताई, एक तो आनंद हो तो भजन है, अर्थ हो तो भजन है, और तीसरा सबसे महत्वपूर्ण अर्थ, जो भजन आपका जीवन ना बदल सके मैं उसे भजन कहता ही नहीं। आप पूछेंगे क्यों, ऐसी क्या बात है? ईश्वर कभी नहीं कहते कि आप 24 घंटे मुझे केवल मेरी चाटुकारिता करें, मेरी प्रशंसा करें, केवल मेरे लिए गाएं। उसने आपको समग्र रूप से शक्तिशाली, सब गुणों के साथ, सर्वगुण संपन्न और सबसे बेहतरीन योनि में भेजा है, मानव योनि में। तो इससे बेहतर योनि क्या हो? वो तो कभी नहीं चाहते कि आप केवल मेरे भजन मेरी प्रशंसा में गाएं। वो कहते हैं कुछ ऐसा अपने लिए लिखो, कुछ ऐसा अपने लिए गाओ कि आपका खुद का सुधार हो। काहे खुद से दूर ओ बंदे, काहे खुद से दूर, अपने पास भी बैठ घड़ी भर, काहे खुद से दूर। तो बस ये जो भजन रहे, चाहे वो कभी प्यासे को पानी पिलाया नहीं, चाहे घर घर में रावण बैठा इतने राम कहाँ से लाऊं, उड़ जा हंस अकेला, कलयुग बैठा मार कुंडली जाऊं। तो ये दौर था, आज भी वो सुने जाते हैं। जी बिल्कुल, आज भी सुने जाते हैं और वो मेरे ख्याल से आगे भी सुने जाएंगे। ये चीजें ऐसी हैं जो कोई पुरानी नहीं होती है, शाश्वत, ये जीवन का सीख सार है। हाँ, सार है। सर प्लीज कुछ सुनाइए थोड़ा सा। तो चलिए मैं आपको वो रचना सुनाता हूँ जो जीवन में सबसे पहली बार मैंने भजन के रूप में गाई थी, प्रभु राम की सुंदर चौपाइयां। और बस इन्हीं चौपाइयों से मेरा भक्ति संगीत का सफर प्रारंभ हुआ था। भीड़ परी प्रभु भक्त पुकारे, भीड़ परी प्रभु भक्त पुकारे, दूर करो प्रभु दुख हमारे। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। ओ राम मेरे राम तेरे राम, मेरे राम तेरे राम, इसके राम उसके राम, सबके राम, बोलो राम बोलो राम बोलो राम बोलो राम। हरि अनंत हरि कथा अनंता, हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहीं सुनहि बहु विधि सब संता। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय। बहुत सुंदर सर, बहुत सुंदर।
और मुझे तो ऐसा लग रहा है मेरे लिए कि ये प्रिविलेज है कि मैं आपको अपने सामने सुन रही हूँ, आप मेरे साथ बैठे हैं, बातचीत ऐसा कर रहे नहीं हैं। रेमा जी, देखिए जितना सुनने वालों को आनंद आता है, जब गायक स्वयं ऐसे वातावरण में बैठा हो और वृंदा वात्सल्य के पॉडकास्ट पर बैठा हो तो आनंद स्वयं बरसता है। तो ये मेरा सौभाग्य है। मैं स्वयं जब भी प्रभु का नाम लेता हूँ तो पहले उसमें डूबना आवश्यक है, तब वो भाव पैदा हो। बिल्कुल, बहुत अच्छे, बहुत ही, और सुन के लग रहा था कि आप वाकई आप उस चीज को महसूस कर रहे हैं। सर मैं ये जानना चाहूंगी, जैसे अभी आपने गाना गाया तो आपका पहला स्टेज परफॉर्मेंस कौन सा था और कैसा रहा, क्या एक्सपीरियंस था, क्या एक्साइटमेंट थी? मुझे जहाँ तक याद है, मेरा पहला एक भजन गायक के रूप में जो स्टेज शो रहा, भजन संध्या रही कहूंगा, वो राजस्थान के संभवतः भरतपुर में थी, मुझे जितना अब याद पड़ता है, क्योंकि काफी पुरानी बात हो गई, करीबन 25 साल से ज्यादा हो गए इस बात को। तो आप मानेंगे नहीं, मैं इतना घबराया हुआ था कि जो मेरी प्रसिद्ध रचनाएं थी, तब तक तो वो 3-4 ही प्रसिद्ध रचनाओं से मुझे इतनी ख्याति मिल गई थी। तो मुझे 2-3 या 4 भजन के बाद ये भी नहीं अनुभव था कि मैं आगे क्या गाऊं। इतना घबराया हुआ था कि साथ में एक फीमेल सिंगर को भी साथ लेकर गया था। और किंतु कार्यक्रम बहुत अच्छा हुआ, क्योंकि कहते हैं ना, जब आप अपने श्रोताओं के दिलों में जगह बना लेते हैं तो फिर आधा घंटा क्या और 1 घंटा क्या और 2 घंटा क्या, वो केवल आपको सुनने आते हैं और आपको सुनकर जाते हैं। सर आप जैसे कि इतना भक्ति आपने गाने गाए हैं, तो आप किस देवी देवता से जुड़ाव महसूस करते हैं या किसका भजन आपने बहुत ज्यादा गाया है? देखिए, मैं ऐसा नहीं कहूंगा, समग्र रूप से मैं ये मानता हूँ कि शक्ति तो एक ही है, रूप अनेक हैं। ये हम हिंदुओं में देवी देवता बहुत ज्यादा हैं, हम सबको पूछते हैं, उतने ही आदर मान सम्मान के साथ पूछते हैं। पहली रचना मैंने प्रभु राम की गाई थी, मेरे लिए वो भी आदरणीय है। उसके बाद मैंने जो भी गाया, चाहे वो हनुमान जी की हनुमान गाथा गाई, चाहे मैंने माता रानी के भजन गाए हो, भेंट गाई हो, और कृष्ण जी की रचनाएं गाई हो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, आनंद उमंग भयो जय हो नंदलाल की, आज भी जन्माष्टमी पर सुना और सराहा जाता है। बहुत सी रचनाएं, तो मेरे लिए सभी आदरणीय है, किंतु मेरे लिए वो जगत जननी माँ जो है, उसको मैं बहुत मानता हूँ। क्योंकि जब मैं माँ के भजन या बेटे गाता हूँ तो वास्तव में मुझे लगता है कि सारी शक्तियां जैसे एक जगह एकत्रित हो गई हैं। जैसे हमें जन्म देने वाली माँ है, वैसे वो संसार को चलाने वाली माँ है, और उसके लिए कुछ भी गाते हैं तो अंदर से एक रूहानी आवाज निकलती है। मैं यही पूछना चाह रही थी, क्योंकि हम भी सारे देवी देवताओं को मानते हैं, बट फिर भी एक कोई आराध्य होते हैं हमारे। तो वाकई अभी नवरात्र भी खत्म हुए हैं, तो अलग ही एक माहौल था। अच्छा सर, आप अपने गाने खुद लिखते हैं या कोई कवि? नहीं, मैं शौक, मैं साहित्य मैंने पढ़ा है, मुखड़े में लिख लेता हूँ। कई बार मैंने कुछ बहुत अच्छे मुखड़े लिखे थे, किंतु उनके अंतरे नहीं लिख पाता था मैं, तो वो फिर राइटर्स पूरा करके देते थे। और सारी रचनाएं मैंने लिखी हैं, ऐसा नहीं, बहुत अच्छे राइटर्स मुझे मिले, तो उन सब ने मुझे लिख कर दिया। और कुछ पारंपरिक रचनाएं मैंने गाई, वो मेरी आवाज में प्रसिद्ध हो गई। एक रचना मुझे याद है जो मैंने सबसे पहले लिखी थी कि औलाद की खातिर इंसान फिरता है मारा मारा, औलाद की खातिर इंसान फिरता है मारा मारा, उसे वक्त भला क्या मारे जिसको औलाद ने मारा। और ये तीसरी से रिलीज हुई थी, मुझे याद है। और इसको बाद में पूरा किया था DS रघुवंशी करके लेखक थे, उन्होंने पूरा किया जी। मतलब आइडिया आपका था और कंप्लीट उन्होंने किया। और आज भी मैं मुखड़ा लिख लेता हूँ, और मैं वो भाव बता देता हूँ, किंतु श्रेय जिसका होता है उसी को जाना चाहिए, क्योंकि समग्र रूप जो चित्रकार बनाकर देता है, श्रेय उसी को जाता है। बिल्कुल। केवल तुलिका उठाने से और रंग लेकर चित्र बनाना शुरू करने से कुछ नहीं होता, उस चित्र को जो पूरा करे वास्तविक चित्रकार वही होता है। सर एक चीज और है कि आजकल ना, मतलब इतने सारी शैलियां हैं गानों के, पॉप है, प्लेबैक है, बहुत सारी चीजें, उसमें भक्ति गानों की प्रासंगिकता को बनाए रखना, उसकी पोजीशन को बनाए रखना कितना टफ है? मुझे खुशी होती है कि हमारा आज का युवा वर्ग केवल पॉप, रैप और आजकल के जो आधुनिक संगीत का ही आनंद नहीं लेता, अपितु बहुत बड़ा युवा वर्ग भजनों की ओर भी आ रहा है। किंतु केवल और केवल एक ही बात कहूंगा, शैलियां सभी अच्छी होती हैं, किंतु यदि आप भजन के क्षेत्र में आते हैं तो केवल उसकी व्यावसायिकता को देखकर ना आए। जब तक अंतर मन में आप उस
परमपिता से नहीं जुड़े रहेंगे तब तक आपका जो सफर है वो शुरू होते ही खत्म हो जाएगा। ये आप लिख लें। यदि आपको लंबी दौड़ जाना है तो केवल पैसा ना देखें, व्यावसायिकता, मैंने शब्द प्रयोग किया। मैंने देखा है कि भजनों की तरफ रुझान जो गायकों का आज ज्यादा बढ़ रहा है, युवाओं का बढ़ रहा है, वो केवल इसलिए बढ़ रहा है कि भजन सबसे अधिक सुने जाते हैं। फिल्मी गीत, गजल, भजन, फिल्मी गीत, गजल और या कोई भी और शैली हो, गजल भी नहीं कहूंगा बल्कि मैं, फिल्मी गीत या और किसी प्रकार का रैप या पाश्चात्य संगीत से ओतप्रोत जो रचनाएं होती हैं वो एक समय तक रहती हैं और वो उन गायकों को भी एक समय सीमा तक याद रखा जाता है। किंतु वो गायक जैसे मोहम्मद रफी साहब, किशोर कुमार जी, लता जी, आशा जी, उन्होंने केवल फिल्मी गीत नहीं गाए, अपितु भजन भी उस दौर में गाए थे और भजन भी ऐसे गाए थे वो आज तक सुने जाते हैं। किंतु यदि आज का युवा वर्ग भजन गाना चाहता है तो सबसे पहले तो उस शक्ति से स्वयं को जोड़े और यदि आना है तो ये सोच कर ना आए कि जो भी कुछ गाने को मिलेगा वो गा लूंगा। आपको समग्र रूप से समर्पित होना पड़ेगा। यदि आप भजन गाते हैं तो पूर्ण रूपेण उसमें जुड़ना पड़ेगा। हाँ, जैसा कि आपने पहले भी कहा था कि आप जो भी कर रहे हैं उसको समझना बहुत जरूरी है। आप गजल गाते हैं तो गजल को बहुत अच्छे से गाइए, भजन गाते हैं तो भजन को अच्छे से गाइए, आप पॉप गाते हैं, रैप गाते हैं, फिल्मी गीत गाते हैं तो उसको अच्छे से गाइए। आपने कभी प्लेबैक किया है या मौका मिला हुआ आपको कभी? मुझे बहुत लेटर स्टेज पे मौका मिला। कहते हैं ना, भारतवर्ष में एक परिपाटी है, यदि एक स्टैंप लग जाती है आपके ऊपर कि आप भजन गायक हैं तो फिर किसी शैली में श्रोता या दर्शक आपको देखना पसंद नहीं करता। उदाहरण दूंगा, हाँ, बहुत ही चर्चित कलाकार अरुण गोविल जी का, उनको प्रभु राम के चरित्र में भारतवर्ष में इतना अधिक देखा गया कि उसके बाद फिल्मों में उनको काम नहीं मिला। हाँ। बस ठीक ऐसा ही मिला भी हुआ तो मुझे ध्यान नहीं। तो एक चलन है कि जो स्टैंप लग गई तो आप बस वही हैं, जबकि कलाकार जो होता है वो संपूर्ण रूप से कलाकार होता है। फिर उसका आपको, यदि आप स्टूडियो सिंगर हैं, आपको कुछ भी गाने को दिया जाए आप उसे जस्टिफाई करते हैं। पसंद ना पसंद तो श्रोताओं के हाथ में होती है कि वो उसे कैसे पसंद करते हैं। तो फिर बस यही कुछ मेरे साथ रहा और जो मुझे फिल्म में मौका मिला वो आज से करीबन 3 या 4 वर्ष पहले यशपाल शर्मा जी की एक फिल्म आई थी, वे प्रसिद्ध अभिनेता अदाकार हैं, उनकी फिल्म आई करीम मोहम्मद। उसका जो टाइटल सॉन्ग है वो मैंने गाया था, जी म्यूजिक से वो रिलीज हुआ था। उसके अतिरिक्त मुझे और किसी फिल्म में ऐसा मौका नहीं मिला, जबकि गायक चाहते हैं कि उनका भी कोई गीत फिल्म में आए। एक टोटलिटी, लेकिन मैं कहता हूँ एक टोटलिटी अनुभव करना, यदि आपको भजन में सब कुछ ईश्वर ने दिया है तो उसका धन्यवाद अदा करना चाहिए कि किसी चीज में तो आपको कुछ तो मिला है। हाँ, जो मिला बहुत है सर। हाँ। आपको बहुत जानते हैं लोग और भगवान करे कि ऐसे ही आगे हमेशा आप बढ़ते रहें। और सर मैं चाहूंगी कुछ तो सुनाएं आप। जी बिल्कुल, आपने इतने भजनों का इसीलिए स्पेशली आपके लिए रखा गया है कि ये तो चलता रहे। जी, एक रचना और प्रसिद्ध हुई थी, घर घर में रावण बैठा। बिल्कुल, हाँ। कलयुग बैठा मार कुंडली, जाऊं तो मैं कहाँ जाऊं। कलयुग बैठा मार कुंडली, जाऊं तो मैं कहाँ जाऊं। अब हर घर में रावण बैठा, इतने राम कहाँ से लाऊं। अब हर घर में कंस है बैठा, इतने शाम कहाँ से लाऊं। दशरथ कौशल्या जैसे माता पिता भी मिल जाए, पर राम सा पुत्र मिले ना, जो आज्ञा ले बन जाए। भरत लखन से भाई को मैं, भरत लखन से भाई को मैं, ढूंढ कहाँ से अब लाऊं। अब हर घर में रावण बैठा, इतने राम कहाँ से लाऊं।
बहुत अच्छा सर, बहुत अच्छा। अच्छा सर, एक चीज के बारे में मैं आपसे पूछना भूल गई कि सब फिल्मी गाने लिखते हैं, प्यार के गाने लिखते हैं, दर्द के गाने लिखते हैं, भक्ति के भी बहुत लोगों ने गाए हैं, लेकिन आपने इंस्पिरेशनल सॉन्ग्स बहुत गाए हैं। उसका इंस्पिरेशन आपको कहाँ से मिला? एज सच ऐसा कोई इंस्पिरेशन नहीं मिला, लेकिन जब मैं भक्ति संगीत के क्षेत्र में भजन गाता चला गया तो एक आभास होने लगा कि ईश्वर ने शायद मुझे भजनों के लिए चुना है। तो मैं समझता हूँ आप किसी भी क्षेत्र में हो, आपकी एक जिम्मेदारी बढ़ जाती है कि आप क्या परोस रहे हैं अपने श्रोताओं तक। आप श्रोताओं को ऐसा साहित्य, ऐसा संगीत तो नहीं परोस रहे जिससे धर्म की दिशा या भजनों के माध्यम से किसी प्रकार का दूषित वातावरण उत्पन्न हो रहा हो और फिर उसका जो प्रभाव है हमारी आने वाली पीढ़ियों पर पड़े। तो मैंने एक लक्ष्य चुन लिया कि मैं केवल अपने जितने इष्ट देवता हैं उनकी प्रशंसा के भजन के अतिरिक्त कुछ ऐसी रचनाएं गाता रहूंगा जिससे समाज में एक जागृति पैदा हो। तो ये जो प्रेरणादायक भजन है जो मुझे गाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, सबसे पहले मैंने यही भजन गाया था। ये नहीं, वो इसी धुन पर आधारित था कि भला किसी का कर ना सको तो बुरा किसी का मत करना, पुष्प नहीं बन सकते तो तुम कांटे। उसके बाद जो दौर चला वो आपके समक्ष है। उड़ जा हंस अकेला, एक डाल दो पंछी बैठा, कबीरदास जी की वाणी गाई, एक डाल दो पंछी बैठा कौन गुरु कौन चेला, गुरु की करनी गुरु भरेगा चेला की चेला। और सबसे प्रसिद्ध, कभी प्यासे को पानी पिलाया नहीं, बाद अमृत पिलाने से क्या फायदा। वो रचना, वो अमर रचना थी जिसने मुझे वाकई एक भजन गायक के रूप में स्थापित कर दिया। सर, आपके इंस्पिरेशन कौन है सिंगर में? जो गायकों में यदि भजन के विषय में पार्श्व गायकों में पूछेंगे तो मैं पुराने गायकों में रफी साहब को सबसे ज्यादा सुनता था, किशोर कुमार जी को। तो वो दौर था, देखिए हमारे हर युग के जो गायक होते हैं उनको जनरेशन सुनती है और उन्हीं को सुनकर फॉलो भी करती है, किंतु पहचान आप तभी बना पाते हैं जब उसमें से आप अपनी मौलिकता बाहर निकालते हैं। बिल्कुल। यदि आप किसी गायक को बहुत ज्यादा फॉलो करते हैं और केवल उसी को सुनते और गाते रहते हैं और ये जानने की कोशिश नहीं करते कि आपकी अपनी काबिलियत क्या है, तो आप कभी भी किसी भी रूप में एक ओरिजिनल सिंगर नहीं बन सकते। जब आप अपनी मौलिक आवाज में कुछ गाकर श्रोताओं तक पहुंचाते हैं और कुछ ऐसा पहुंचाते हैं कि वो उनके दिल को छू जाए, तब आप एक स्थापित गायक बन पाते हैं। तो आपने ये जो प्रश्न किया आपके इंस्पिरेशन, तो उस दौर में मोहम्मद रफी साहब, किशोर कुमार जी, लता मंगेशकर, आशा भोसले जी, मुकेश जी, मन्ना डे साहब, और उसके बाद का एक दौर आया जिसमें कुमार शानू जी, उदित नारायण, सब लोग। उदित नारायण जी आज भी मेरे फेवरेट है। मेरा मानना है किसी में कोई बात होती है तभी उसकी कोई जगह बनती है, और ऐसे ही नहीं मंजिलें हासिल होती हैं। कहना बहुत आसान होता है किंतु संघर्ष कर ही पहुंचते हैं। और आज के गायकों में, मुझे नवोदित गायकों में सबसे अधिक जो मैं जिनको सुनता हूँ, अरिजीत सिंह, सोनू निगम। बिल्कुल। हालांकि आयु में सोनू तो मुझसे छोटे हैं, लेकिन अरिजीत सिंह मैंने बहुत सुना और वाकई काबिल तारीफ। अच्छा, अरिजीत जी को कॉपी करना भी आसान नहीं है, बहुत मुश्किल, बहुत अच्छे लेवल के गायक या कोई एक ऐसा ट्रेंड सिंगर होगा वही कॉपी कर पाएगा। देखिए, हर दौर में जो गायक आते हैं शैली उनकी भिन्न होती है, म्यूजिक अरेंजमेंट्स डिफरेंट हो जाते हैं। उस दौर के गायकों को सुनकर, रफी साहब को सुनकर लोग कहते थे इनको कॉपी करना बहुत मुश्किल है। हम जब सुनते थे वाकई मुश्किल था भी। ठीक वैसे ही जब तक आप सीखेंगे नहीं तब तक आप कॉपी भी नहीं कर पाएंगे। अपने को स्थापित करना तो अलग बात है। आज के गायकों में अरिजीत सिंह है, ऐसे ही उनको भी सुनकर गा पाना बहुत कठिन है और शैली डिफरेंट हो जाती है सबकी अपनी अपनी। सर, आपका भी एक चैनल है जिसके काफी मिलियंस में फॉलोअर्स हैं, उसके बारे में कुछ बताइए। जी बिल्कुल, मेरा खुद का एक यूट्यूब चैनल है और ईश्वर की कृपा से बहुत जल्दी वो गोल्डन बटन के नजदीक है, 1 मिलियन सब्सक्राइबर हो जाएंगे। कुमार विशु चैनल के नाम से भक्ति संगीत का। बहुत बढ़िया। तो उस पे अभी कुछ नई चीजें आ रही हैं? जी बिल्कुल, आती रहती है, बिल्कुल निरंतर। सर, मैं चाहूंगी कि कुछ आपका जो सबसे पहला जो गाना था जिससे कभी प्यासे को पानी पिलाया नहीं, वो आप मेरे को सुनाएं। जी बिल्कुल,
मैं चाहूंगा अगर ये हमारे प्रश्नों का दौर यहीं समाप्त हो रहा है तो मैं इसी भजन से विदा लेना चाहूंगा। बिल्कुल। और ये वो रचना है जिस रचना के माध्यम से मुझे अपने श्रोताओं का बहुत प्यारा आशीर्वाद मिला। कभी प्यासे को पानी पिलाया नहीं, कभी प्यासे को पानी पिलाया नहीं, बाद अमृत पिलाने से क्या फायदा। कभी गिरते हुए को उठाया नहीं, कभी गिरते हुए को उठाया नहीं, बाद आंसू बहाने से क्या फायदा। मैं तो मंदिर गया पूजा आरती की, मैं तो मंदिर गया पूजा आरती की, पूजा करते हुए ये ख्याल आ गया, कभी माँ बाप की सेवा ही नहीं, कभी माँ बाप की सेवा ही नहीं, सिर्फ पूजा के करने से क्या फायदा। कभी प्यासे को पानी। बहुत खूब सर, और थैंक यू सो मच हमारे साथ इस पॉडकास्ट में आने के लिए, वृंदा वात्सल्य में आने के लिए। आपके साथ बातचीत करना मेरे लिए एक बहुत बड़ा अपने आप में एक अचीवमेंट है कि आज मैं आपके सामने बैठी हूँ, बातचीत कर पाई हूँ, तो थैंक यू सो मच सर। सबसे पहले आपका धन्यवाद रीमा जी, और उसके बाद वृंदा वात्सल्य के समस्त दर्शकों का मेरी ओर से आभार। इसी प्रकार से अपना स्नेह आशीर्वाद देते रहिए और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दीपावली का पावन पर्व आ रहा है, मेरी ओर से आप सभी को दीपावली की ढेर सारी बधाई एवं शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच सर हमारे स्टूडियो में आने के लिए और इतने सुंदर भजन सुनाने के लिए। तो दोस्तों, आज का हमारा पॉडकास्ट आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ये जरूर बताइएगा, और तब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और लाइक भी करिए, और हाँ, व्यूज जरूर बढ़ाइए, इसे देखिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। दोस्तों, दिवाली आ रही है, तो सबसे पहले तो मैं आपको बोलना चाहूंगी हैप्पी दिवाली एंड सेफ दिवाली। फिर मिलते हैं हम आपसे किसी नए गेस्ट के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।